जय हिंद साहब। परीक्षा की घड़ी आ गई है जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था। आप सबने बड़ी मेहनत की है और अब उस मेहनत का के प्रदर्शन का जब वक्त आया है तो बिना किसी तनाव के, बिना किसी चिंता के हमें एकाग्र भाव से उस परीक्षा में भाग लेना है। मैं हमेशा कहता हूँ परीक्षा तो उत्सव है, तो फिर भय कैसा। तो बिना किसी भय के हमें इस परीक्षा में शामिल होना है। हम सबकी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब मंगल हो। शिष्यभ्य स्वस्ति भवेत। कल्याणमस्तु। मन को एकाग्र करके, बुद्धि को स्थिर रख करके, चित्त को शांत रख करके हमें एग्जाम में भाग लेना है, बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के, एकदम सहज भाव से। याद रखिए, हमने हमेशा दो ही मंत्रों की चर्चा की है, सहजता और निरंतरता। तो निरंतरता हमने रखी है। कई दिनों से आप लगातार पढ़ रहे हैं, क्लास में, फिर लाइब्रेरीज में, फिर बुकलेट्स, फिर टेस्ट सीरीज, फिर उनका सॉल्यूशन, फिर जिस्ट निरंतरता रही है। सहजता की आवश्यकता उस 1 घंटे के दौरान अधिक रहेगी। प्रश्न पत्र मिलने से पहले और एग्जाम हॉल में एंट्री करने के बाद का जो 1-1.5 घंटे का समय है, उस समय हमें हमारी सकारात्मकताओं का ध्यान रखना है। हमें उन लोगों का ध्यान करना है जो हमें शक्ति देते हैं, जीवन के यथार्थ से परिचित करवाते हैं। हमें उस परम शक्ति का ध्यान रखना है जो हमारे आत्मबल को मजबूत करती है। और सहज इसलिए भी रहना है क्योंकि मस्तिष्क सहज रहता है तो निर्णय क्षमता अच्छी रहती है। ठीक है, तो हमें इन दोनों मंत्रों का ध्यान रखना है। निरंतरता, इसको मैं पुनः इसलिए भी स्मरण दिला रहा हूं कि जीवन एक यात्रा है जो निरंतर ढंग से आगे बढ़ती रहती है। परीक्षा भी उसका केवल एक छोटा सा पड़ाव है। तो जीवन ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। जीवन में प्रतिदिन परीक्षाएं हैं, तो परीक्षा उत्सव है और इस उत्सव की तैयारी हमने कई वर्षों से, मैं वर्ष कहूँगा, वर्षों से की है। और इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आप सब एक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, आप अपने आप को साबित कर चुके हैं। तो बिना किसी भय के आपको परीक्षा देनी है। बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इस पर आप सबका भला करे। विजयी भव। शिष्यभ्य स्वस्ति भवेत। कल्याणमस्तु। जय हिंद।